हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज एक और नए कार्ड्स मेरे हाथ में हैं। ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं ISIS के। तो देख लेते हैं ISIS क्या कहते हैं आपसे, क्या कहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये देखना है कि आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो पीछे धकेल रही है। ऐसी चीज़ है जो आपको पीछे की ओर धकेलती है, चाहे वो आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर आप लाइफ जर्नी तो सबकी है ही। इस ज़िंदगी में आपको ऐसी क्या चीज़ है जो पीछे धकेल रही है, ठीक है। और इसके बाद गाइडेंस क्या मिलेगी ये भी देख लेते हैं। कैमरा फ्लक्चुएट करता है, कैमरा डांस कर रहा है यूनिवर्स के साथ, अलाइन विद द यूनिवर्स, ठीक है। तो ऐसे ही हमें भी रिदम में रहना चाहिए, यूनिवर्स के रिदम में रहना चाहिए, ऑलवेज सॉरी डांसिंग मोड में रहना चाहिए, डांस करते रहना चाहिए। किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढें तो बड़ा मज़ा आ जाता है। कुछ भी गलत हो रहा हो लाइफ में, इवन बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है, तो भी सोचें कि कुछ हो रहा है, चलो कोई तो डांस कर रहा है, ये वाली बात है। आपकी सिचुएशन क्या है देख लेती हूँ। अभी आज कोई पिकअप कार्ड नहीं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, आपकी एनर्जी हो सकता है आपको रेजोनेट करे, नहीं करे, करे तो बता दीजिए, नहीं करे तो भी बता दीजिए, अच्छा लगा तो बता दीजिए, नहीं लगा तो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स ये आ रहा है कि आपकी एनर्जी, अभी एनर्जी में तो आप हैं, बट जो आप कर रहे हैं काम ना, उसका रिजल्ट आपको बहुत स्लो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है स्लो, जस्ट प्लीज़ बताएं। और कहीं बहुत कुछ काम करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में ना, बहुत से काम करना चाहते हैं लेकिन प्रॉपरली वो मिल नहीं रहे हैं, उसका रिज़ल्ट प्रॉपर मिल नहीं रहा है। आप कोई हीलिंग का काम करते हैं, योगा मेडिटेशन का कोई काम करते हैं, और ये काम करने में आपको मज़ा तो आ रहा है लेकिन वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, वो चार्म, वो यस 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 वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? तो फिर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है? स्पिरिचुअल जर्नी में तो आप आगे बढ़ चुके हैं, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हों, लेकिन आपका एक वो मस्कुलाइन एनर्जी वाला रूप आपका बाहर आ चुका है। अब तक आप बहुत रोना धोना, मार कुटाई, ये सब कुछ सह चुके हैं। या मार कुटाई इन द सेंस कि हो सकता है आपका DM भी आपके साथ इस तरह का बिहेव करते हों, या फिर ये हो सकता है कि यूनिवर्स की मार जिसे कहते हैं, कुछ भी करें हो नहीं रहा, कुछ भी करें हो नहीं रहा, पैसे हाथ में हैं तो कुछ हो नहीं रहा, पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, हो नहीं रहा, कई बार पैसा ही नहीं है तो उस वजह से नहीं हो रहा। लेकिन आपके पास सब कुछ है ऐसा दिख रहा है, और आपने बहुत कुछ सहा है और कुछ नए रास्ते पर निकल चुके हैं, और हीलिंग का रास्ता आपके लिए सही है। हीलिंग का रास्ता आपके लिए सही है, फिर क्यों इतने परेशान हैं? ज़्यादा ही फ्री तो नहीं दे रहे मेरी तरह। स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में, सब कुछ फ्री 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 फ्री, दिन रात लगी हुई हूँ पागलों की तरह, और फिर बस वही है कि आप मुझे देखते नहीं, आप मुझे पूछते नहीं, आप मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरा क्वेश्चन का जवाब कब मिलेगा, अब दो, अब दो, तब दो, तब दो। ओवर गिविंग करना आपके, ओवर गिविंग कर रहे हैं आप। हाँ जी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ओवर गिविंग कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब कोई भी परेशान नहीं रहना चाहिए, मैं अब इतनी सारी मुसीबतों से निकल चुकी हूँ या चुका हूँ, अब मुझे किसी को परेशान नहीं देखना है, इसके लिए भी हेल्प करनी है, उसके लिए भी हेल्प करनी है। देखिए, हेल्प कीजिए लेकिन गिव एंड टेक का रिलेशनशिप बनाए रखिए, इस रिदम को बनाए रखिए। यूनिवर्स का रिदम भी यही है, गिव एंड टेक। कर्मा का भी यही है, लॉज एंड इफेक्ट। लॉज ऑफ इफेक्ट क्या होता है? यही होता है यूनिवर्स का लॉ ऑफ इफेक्ट, यही है कि लेना देना, कर्मा। जो पिछले जन्म में किया वो भुगत रहे हैं ना आप यहाँ पर, तो इस जन्म में जो कर रहे हैं फिर उसके लिए एक नया ही कर्मा डील कर रहे हैं। क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि आपको कोई थैंक्स नहीं कह रहा है, या थैंक्स करते भी हैं तो लेकिन बाद में ज़्यादा विश्वास नहीं करते। अनसेटिस्फैक्शन आपके अंदर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। आप दूसरों को हील भी कर पा रहे हैं, हेल्प भी कर पा रहे हैं, लोगों को हेल्प भी हो रही है, लेकिन आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हैं। यानी कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जहाँ पर आप अटके हुए हैं ना, उस अटकन से बाहर निकलिए। तो क्या रियल इशू है आपके लिए जो कि अभी स्पिरिचुअल लेवल पर सही हो जाना चाहिए, आपके लिए सही होना चाहिए? ISIS कार्ड्स आपके लिए लेकर आए हैं कुछ डिफरेंट समथिंग।
माय गॉड, सर्पेंट ऑफ फायर मैंने अपने लिए भी निकाला था तो यही निकला था। सर्पेंट ऑफ फायर, प्रिस्टेस ऑफ द सर्पेंट सिस्टरहुड। देखिए, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये किसी भी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। सब जगह सांप को एक अलग ही महत्वता दी जाती है। इजिप्ट में भी या मिस्र में कहें, स्नेक को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि स्नेक के अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि आपको आगे की ओर बढ़ा सकें। स्नेक आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए भी माना जाता है। तो सरपेंट ऑफ फायर का क्या मतलब हुआ? ठीक है, फायर का मतलब यही है कि आपके अंदर की अग्नि, आपके अंदर की जो देने की पावर है वो ज़बरदस्त है। वो देने की पावर यही फिर से आ रहा है कि आपको बनाए तो रखनी है, लेकिन ये भी देखना है कि दूसरे लोग आपको हर्ट ना करें। सर्पेंट ऑफ फायर, प्रीस्टेस ऑफ द सर्पेंट सिस्टरहुड। अब यहाँ सिस्टरहुड क्यों लिखा हुआ है? सिस्टरहुड का मतलब है कि आप एक सोल कनेक्शन में ऑलरेडी हैं और आप पूरी दुनिया को, अगर आप फीमेल बॉडी में हैं तो एक सोल सिस्टर मानते हैं। सभी को सोल सिस्टर मानते हैं। ISIS आपको हेल्प कर रहे हैं। ISIS इजिप्ट की बहुत ही पावरफुल एनर्जी मानी जाती है। सुप्रीम पावर मान लीजिए, भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, वो आपको, एंजल्स कह लीजिए, एंजल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं। इसलिए आप जो ईश्वर से मिला है वो वरदान या फिर वो गॉड गिफ्ट, वो आप दूसरों को दे पा रहे हैं। तो सबसे पहला लेसन इस कार्ड के थ्रू आपको यही मिल रहा है कि आपके अंदर पावर है, उसको रिकॉग्नाइज करना है आपने। जो आपके अंदर पावर है वो रिकॉग्नाइज तो कर लिया है, लेकिन अब आप जब दूसरों को दे रहे हैं तो वो चीज़ इफ़ेक्ट तो कर रही है, लेकिन आपके ऊपर वो चीज़ उतना कम बैक नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न है कि आप इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं। अगर आप सब कुछ फ्री कर रहे हैं तो कुछ फीस लेना शुरू कर दीजिए। ये यहाँ से गाइडेंस आपके लिए आ रही है, यही चीज़ आपको रोक रही है। ठीक है, लालच में ना पड़े, बट थोड़ी बहुत फीस लेना आपका फ़र्ज़ बन जाता है, क्योंकि यही यूनिवर्स का लॉ है कि आपने जितने दुख दर्द सहे हैं उसका रिपे होना शुरू हो जाएगा इसी से ही, फाइनेंस के माध्यम से। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाएंगे। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो भी आपका ये कुंडलिनी अवेकनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके वर्ड्स और आपके एक्शन बहुत ही पावरफुल हैं। सर्पेंट ऑफ फायर यही कह रहे हैं आपको कि आपके वर्ड्स और एक्शन बहुत पावरफुल हैं, जिससे कि लोग एकदम से इंस्पायर हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ज़बरदस्त पावर विथ ग्रेटर विजडम है। ये आप अंदर से जानती हैं, लेकिन अभी उसको एक प्रॉपरली चैनलाइज करना नहीं आ पा रहा है। आपको ये सब कुछ मतलब फाइनेंशियली अपनी फ़ीस बनाने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान करना होगा। अपने नेगेटिव थॉट्स को हटाना होगा, अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। अगर आप इस तरह से कर पाएँ तो आपके अंदर का एंगर का इश्यू, एक फियरफुलनेस का इश्यू, आगे पता नहीं क्या होगा, लोग कुछ तो नहीं कहेंगे, ये तो नहीं हो जाएगा, लालच तो नहीं आ जाएगा, ये सारी चीज़ें, ये एक डर है जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं ना, तो ये सारे डर से ये आपको निकालेंगे। ये कुंडलिनी अवेकनिंग का ही साइन है। जैसे एक स्नेक अपनी शेड को उतार के फेंकता है, जैसे कहते हैं ना केंचुली उतारता है वो हर अपने टाइम टू टाइम अपने जीवन काल में खुद से, उसी तरीके से आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को बर्न आउट करना है। आपके साथ ही आपके कार्मिक रहते हैं, आपके कार्मिक पेरेंट्स हैं मान लीजिए, आपके कार्मिक इन लॉज हैं मान लीजिए, आपके हस्बैंड ही कार्मिक हैं ये मान लीजिए, आपका डीएम की ट्रेट्स कार्मिक ट्रेट्स हैं ये मान लीजिए, ठीक है, या आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सिबलिंग्स, इनमें से भी कोई है या फिर सभी हैं। कई बार डिवाइन फेमिनाइन को इतने चैलेंजेस मिलते हैं कि वो चारों तरफ इन्हीं तरह के लोगों से घिर जाती हैं। तो आपको यहाँ से बाहर निकलना है बहुत ही अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है आपको। एक सेकेंड, सर्पेंट ऑफ फायर अगेन 2 times, ओह माय गॉड,
ओह माय गॉड, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक डेक में 2 कार्ड्स आए हों, और 2 कार्ड्स कभी नहीं हुआ। और मान लीजिए आए भी हैं तो सेम रीडिंग में एक के बाद एक, इट मीन्स यू हैव एक आपके पास ज़बरदस्त पावर है हीलिंग की, दूसरों को हील करने की। ओह माय गॉड, सेकंड टाइम यही आया, इट मीन्स अपने अंदर की एबिलिटी को पहचानिए, कुछ नहीं करना है अब आपको। ओह माय गॉड, पेन में आने की, ओह वाओ, चैरिट ऑफ असेंशन, आप असेंशन पीरियड से गुजर रहे हैं। इसके अलावा मुझे लेना तो नहीं चाहिए, बट एक और ले लेती हूँ, यहाँ खाली सा दिख रहा है इसलिए। गॉड्स डिवाइन नेम ऑफ पावर, मैं पहले इसको देखती हूँ, मैं पहले इसको देख लेती हूँ एक बार, डबल टाइम आया है ये। इट मीन्स आपके अंदर ज़बरदस्त पावर है, आपने अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटाना है, अपने बेकार के लोगों से दूर होना है, बेकार के कार्मिक लोग हैं उनसे बिल्कुल दूरी बना लीजिए। अब आप ये कहते हैं ना, पेरेंट्स से कैसे दूरी बनाएं, उनसे कैसे दूरी बनाएं, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें ना। हेल्दी बाउंड्रीज क्या है, कोई अपने चौक से लाइन तो खींचनी नहीं है। हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब ये है, आपने जो काम करना है तो करना है। अगर आपको वो काम कुछ गलत नहीं है, आप कल को आपको अपने बच्चों के आगे या छोटी नेक्स्ट पीढ़ी के आगे सिर नहीं झुकाना पड़े, और आपके पेरेंट्स भी आपको गालियाँ ना दे कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया, इट मीन्स आप सही रास्ते पर हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, इट मीन्स आप सही रास्ते पर हैं। तो सही रास्ते पर चलने पर डरना कैसा है, अकेले हो जाएंगे ये सोच रहे हैं, तो अकेले होने से भी मत डरिए। अकेला होना कोई डर वाली बात नहीं है। जब अकेले चलते हैं, बहुत आगे तक चले जाते हैं, तब जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे ना, आपको लगेगा भीड़ चल रही है आपके पीछे, कि प्लीज़ हमें भी बता दो, हमें भी गाइड करो। समझ रहे हैं ना बात को। तो बहुत कुछ है आपके अंदर, बहुत कुछ है, इतनी ज़बरदस्त पावर है आपके अंदर। चैरिट ऑफ असेंशन का मतलब यहाँ पर यही आ रहा है, अ सिंबल ऑफ मिर्कबा, जो मैंने एक वीडियो बनाया था मिर्कबा मेडिटेशन का, तो यही सब कुछ तो है। शिव शक्ति, यही अपवर्ड ट्रायंगल एंड डाउनवर्ड ट्रायंगल बोथ साइड से, और ये 3D इमेज है, 3D इमेज है। स्पिरिचुअल वर्क ऑफ द हायर इनिशिएट, स्पिरिचुअल वर्क पर आप पूरी तरीके से चल पड़े हैं। अब आपको कोई नहीं चाहिए, इवन डीएम से भी आपको कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बस आप उन्हें ब्लेसिंग भेजते हैं, लेकिन काम आप कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको लगातार काम करने की ज़रूरत है, अपने हायर पर्सपेक्टिव को पहचानने की ज़रूरत है। रिचुअल ऑफ मर्कबा यही होता है कि आपने चुपचाप बैठ जाना है, खाली कमरे में बैठना है, कमर सीधी रखें, रिलैक्स आपके शोल्डर्स हों, और आप आराम से बैठकर हीलिंग करें, पहले अपनी आज के दिन के लिए, फिर नेक्स्ट किसी और पर्सन की, जिनको आप प्यार करते हैं या जिनको हीलिंग की ज़रूरत है। तो मर्कबा आपको ये अलाउ करते हैं कि आप कहीं पर ट्रैवल कर सकें, ट्रैवल इन द सेंस एनर्जेटिकली ट्रैवल कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके अंदर ज़बरदस्त पावर। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग हो रही है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, रियली। आप एक टीचर हैं, आप एक हीलर हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है, और आप ये शायद कर भी रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है, बिल्कुल इसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइन नेम्स ऑफ पावर, इसका मतलब यही है, ये सभी इजिप्ट के साइंस हैं, सभी इजिप्ट के कार्विंग हो रखी है। ये कार्ड्स भी उसी तरीके से हैं, किसी मेल पर्सन ने, मेल आर्टिस्ट ने ड्राइंग किया हुआ है। लेडी ISIS आपको इनिशिएट करती हैं कि ये आपके अंदर की पावर है, अब आपको स्पेशली कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इस कुछ और सर्टिफिकेट का ठप्पा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, ये आपको ये कह रहे हैं कि उठो काम करो, आपके अंदर इतने सारे मंत्र हैं, इतने साउंड्स हैं, आपके अंदर ही सब कुछ बज रहा है। आप बचपन से ही काफ़ी रिचुअल्स में थे, काफ़ी रिलीजियस थे, स्पिरिचुअल थे, बीच में आके और भी ज़्यादा ट्रिगरिंग हुई, चाहे वो कार्मिक लोगों से, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से। तो आप ये समझिए कि ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि एक आपके अंदर जो एंशिएंट पावर ऑफ मिस्ट्रीज़ है ना, वो निकल कर आ रही है। पिछले मानव जीवन में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे होंगे, पैसे वाइज भी, और अपनी इंट्यूटिव एबिलिटी के कारण भी, ताकि आप दूसरों को हील कर सके। और ये चीज़ थी आपके पिछले मानव जीवन में, आप दूसरों को हील करते थे, ये आपका टैलेंट है। ये ओरेकल रीडिंग बहुत ही खूबसूरत जा रही है। ये बस इसके अलावा तो मुझे और कहना ही नहीं, ये 2 टाइम्स तो यही कार्ड आ गए, और ऐसा कभी होता नहीं है कि एक ही डेक में 2 आए।
ब्यूटीफुल। तो आपको आज से अभी से ये काम शुरू कर देना चाहिए। ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अपने एक नई कंपनी खोल लेना चाहिए, कुछ एनर्जेटिकली कुछ नया काम शुरू कर देना चाहिए, चाहे पैसा है चाहे नहीं है, कितना भी हो, कम भी हो तो भी आपको वहाँ से शुरू कर लेना चाहिए। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरा कदम बढ़ाने के लिए और लोग आपको मिल जाएंगे। बहुत से लोग आपको मिल भी रहे होंगे कि वाह क्या बात है, आपके अंदर क्या हीलिंग क्वालिटी है। आपके बोलने से, आपके रहने से ही हमें एक सूदिंग पावर महसूस होती है कि हाँ कोई है। तो ये पावर अगर आपके अंदर है तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है। बाकी सभी तरह की पॉइजनस चीज़ों को हटाएं, पॉइजनस लोगों को हटाएं, कार्मिक लोगों को हटाएं और सोचें कि यस, मैं आज से अभी से ये काम करूँगी। अब मुझे बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। शांत कमरे में बैठ जाएं, आराम से काम करें, पहले अपने आप को हील करें और उसके बाद दूसरों के लिए करें। और मुझे ऐसा दिखता है कि ये बाहर जाने का भी साइन है आपका। इस काम के साथ साथ आप जिस भी देश में अभी आप बैठ के सुन रहे हैं, तो कहीं दूसरे देश में भी आपका काम फैलने वाला है। स्लो एंड स्टडी वर्क है, बट बहुत बहुत अच्छी तरीके से ये आप काम फैलेगा। ठीक है ना, स्लो एंड स्टडी ठीक है। जो लोग बहुत जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, जिनको सब कुछ जल्दी जल्दी मिल जाता है, एक ही साल के अंदर बूम होता है, वो संभाल नहीं पाते उस सक्सेस को। तो अच्छा है ना, आपकी सक्सेस धीरे धीरे ही हो रही है, लेकिन हो तो रही है। तो इस सक्सेस को पहचानिए। ये पेन में आने की ज़रूरत नहीं है, जो मिला है वो देने की ज़रूरत है। आगे भी सब कुछ आगे टाइम